कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पे हिंदी का वार्षिक परीक्षा 2025 पेपर लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है और साथ ही आपका महत्वपूर्ण पेपर है। ठीक है, तो इसमें आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हैं उनको आपको यहाँ पर जरूर तैयार करना है और साथ ही आप वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे, टाइम आपका 3 घंटे रहेगा, मार्क्स आपका 80 अंक रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरह का आपका पेपर आने वाला है और आप यहाँ पर निर्देश देख लीजिए, तो आप निर्देश यहाँ पढ़ सकते हैं। तो चलिए आपका जो पेपर है यहाँ पे हिंदी विषय का वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले, तो आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो पहला था फिराक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्ची को क्या करती है, तो आपका यह था नहलाती है, बाता बाल में कंघा करती है और साता प्यार से देखती है और दाता कपड़े पहनाती है। तो यहाँ पर फिराक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्ची को क्या करती है, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा, कपड़े पहनाती है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता आत्म परिचय, कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है, तो आपका आ आता कार्यालय का, बा आता परिश्रम का और साथ आपका जगजीवन का और दा आता असफलता का। तो यहाँ पर आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा, जगजीवन का। फिर आपका तीसरा आता भक्तिन पाठ की रचनाकार है, तो भक्तिन पाठ की रचनाकार है आपके महादेव वर्मा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता मानव के विचारों को प्रकट करने वाला सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो आपका इसका ऑप्शन आता वाक्य, बात आपका वाक्यांश और साथ आपका मुहावरा और दा आता लोकोक्ति। तो मानव के विचारों को प्रकट करने वाला सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आपका वाक्य हो जाएगा। ठीक है, वाक्य का आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका पांचवा आता जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं, तो आपका आता सरल वाक्य, बात आपका संयुक्त वाक्य और सा ऑप्शन आता आपका मिश्र वाक्य और दाता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 6वां आता पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका आता प्रतीकों के लिए, बा आता चित्त विधान के लिए और साथ आपका बिंब विधान के लिए और दा आता व्यंग्यार्थ के लिए। तो यहाँ पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है, और तो इसका आपका राइट आंसर सा हो जाएगा, बिंब विधान के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं रिक्त स्थान पूर्ति की जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले। तो पहला आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, बदर राग कविता में सुखों को डोडो बताया गया है, तो बदर राग कविता में सुखों को आपका अस्थिर बताया गया है। ठीक है, फिर आपका आता दूसरा आचार्य भरत ने डॉट डॉट काव्य की आत्मा मना है, तो यहाँ पर आचार्य भरत ने रस को काव्य की आत्मा मना है। ठीक है, रस को राइट आंसर रहेगा। फिर तीसरा आता बाजार में एक डॉट डॉट है, तो बाजार में एक आपका जादू है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर चौथा आता रीति काल का एक अन्य नाम डॉट डॉट है, तो यहाँ पर रीति काल का एक अन्य नाम आपका श्रृंगार काल है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर 5वां दिया गया पहलवान की ढोलक पाठ की डोडो विदा है, तो पहलवान की ढोलक पाठ की आपकी कहानी विदा है, कहानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया 6वां संपादकीय को डॉट डॉट की आवाज़ माना जाता है, तो यहाँ पर संपादकीय को आपको आम जनता की आवाज़ माना जाता है। ठीक है, आम जनता आपके यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न 3 आता सही जोड़ी बनाई जो कि आपकी 7 नंबर की रहने वाली है। स्तंभ आवा में आपके यहाँ पर दिए सही जोड़ी। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पहली आती आधुनिक काल के प्रवर्तक, तो आधुनिक काल के प्रवर्तक आपको भारतेंदु से मैच करना है। फिर जो दूसरी आपकी दी रुवाइयाँ, तो रुवाइयाँ को आपको फिर गोरखपुरी से मैच करना है। जो तीसरी आती उपमेय में उपमान का आरोप, तो इसको आपको मैच करना है यहाँ पर सांग रूपक से। और चौथी आती है आपकी पखवाड़ा, तो इसको आपको 15 दिन की अवधि से मैच करना है। और 5वीं आती है निषेध, ठीक है, निषेधात्मक निपात शब्द, तो इसको आपको नहीं जी नहीं से मैच कर देना है। ठीक है, और जो आपकी 6वीं आती है अमथानवी, तो इसको आपको अतीत में तभी पाँव से मैच कर देना है। और जो आपकी 7वीं आती है मुद्रित माध्यम की विशेषता, तो इसको आपको मुद्रित माध्यम की विशेषता को आपको मैच कर देना है शब्दों का स्थायित्व से। ठीक है, शब्दों का स्थायित्व से मैच कर दीजिएगा। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से आपको याद कर लेना है। अब प्रश्न आपका चाहता एक है शब्द वाक्य में उत्तर दी जो कि आपके 7 नंबर के रहने वाले। तो पहला था आत्मजयी किसकी रचना है, तो आपके यहाँ पर आत्मजयी आपकी कुंवर नारायण की रचना है। ठीक है, कुंवर नारायण आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुंवर नारायण। फिर आपका यहाँ पर दिए लड़कों की टोली को क्या नाम दिया गया था, तो यहाँ पर लड़कों की टोली को आपका मेढक मंडली नाम दिया गया था। ठीक है, मेढक मंडली आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर ये भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, तो भक्तिन का वास्तविक नाम था आपका लक्ष्मीन। ठीक है, लक्ष्मीन आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा था कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है, तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर, ठीक है, आपका इसका आंसर रहेगा संपादक। ठीक है, संपादक स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है। फिर आपका आता 5वां गुड़धानी का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर गुड़धानी का अर्थ होता है आपका गुड़ व चने से बने हुए लड्डू। ठीक
ठीक है, गुड़ व चने से बना लड्डू। ठीक है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया रेडियो के समाचार की कौन सी संरचना शैली होती है, तो यहाँ पर रेडियो के समाचार की उल्टा पिरामिड शैली होती है। ठीक है, उल्टा पिरामिड शैली, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गागर में सागर भरने का क्या अर्थ है, तो गागर में सागर भरने का अर्थ होता है आपका थोड़े से बहुत अधिक कहना। ठीक है, थोड़े से बहुत अधिक कहना। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर हो जाते हैं, एक शब्द वाक्य मुताबिक कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 5 आता है, सत्ता शब्द का चयन करके लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला तो बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह नहीं बजाते हैं, तो आपका पहला यहाँ पर रहेगा सत्य। फिर दूसरा आता है चिट्ठी सिंगर अस्कुरा सच कहा गया है, तो आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। और सीरीज को अवभूत कहा गया है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर चौथा दिया गया कल अच्छा भैंस बराबर का अर्थ साक्षर होना है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहने वाला है। फिर जो 6वां था उल्टा पिरामिड शैली को 3 भागों में बांटा गया है, तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 6 देख लेते हैं। प्रश्न आपका 6 आता है बहुत शीतलवाड़ी में आग होने का क्या अभिप्राय है। ठीक है, जो इसका आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, शीतल वाणी में आग होने का अभिप्राय है कि किसी व्यक्ति की वाणी या बातचीत में एक ऐसा आकर्षण या प्रभाव होता है जो सुनने वाले को बहुत भाता है, लेकिन उसके पीछे गहरी भावनाएं या तीव्रता छिपी होती हैं। ये आपका 6 में का आंसर रहेगा। ठीक है, फिर जो इसका आपका अथवा आता है दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर देख लीजिए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का मतलब है कि वातावरण में संगीत का निर्माण करना। इसका मतलब है कि चारों दिशाओं में आवाज़ गूंज रही है, जैसे मृदंग बजाने पर उसकी ध्वनि चारों ओर फैल जाती है। ठीक है, आपका 6 में का अथवा का आंसर। फिर आपका 7वां क्वेश्चन जो दिया गया प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी प्रगतिवाद की विशेषताएं यहाँ पर दी गई। साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित है, प्रगतिवादी काव्य में सामाजिक समता का उद्देश्य हुआ है। फिर दूसरी विशेषता है दीनहीन एवं किसानों के प्रति सहानुभूति का भाव। ठीक है, ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। फिर जो आपका 7वें का अथवा दिया गया नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, लघु मनोवाद की प्रतिष्ठा और प्रयोग में नवीनता, ये आपकी यहाँ पर 2 विशेषता हो जाती हैं। ठीक है, 7वें का अथवा का आंसर। फिर जो आपका 8वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशा है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशा है। परचेजिंग पावर से अभिप्राय क्रय शक्ति अर्थात किसी इच्छित वस्तु को खरीदने की क्षमता। परचेजिंग पावर का सकारात्मक उपयोग ठीक करने के लिए अधिकाधिक वस्तुएं सामाजिक विकास हेतु खरीदी जानी चाहिए। ठीक है, आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 8वें का अथवा आता है सीरीज को काली अवधूत क्यों कहा गया है। ठीक है, तो हम 9वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 9वें का अथवा का आंसर दिया गया, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है यहाँ पर, ठीक है आपका 8वें का अथवा का आंसर हो गया। ठीक है, वो 9वां आता है लड़कों की टोली को मेढक मल्ली नाम क्यों दिया गया, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, लड़कों की टोली पूरी गांव में मेढक की तरह उछल कूद कर पानी दे मैया का नारा लगाती थी, इसलिए उसे मेढक मल्ली कहा गया। ठीक है, ये आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर 9वें का अथवा आता है ठीक है सीरीज को काल जाइए अवधूत क्यों कहा जाएगा, तो इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर आपका 10वां आता संधि अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो ये आपकी संधि अलंकार की परिभाषा यहाँ पर दी गई, जब उपमेय और उपमान में समानता देखकर यह तय नहीं हो पाता है कि उपमान वास्तव में उपमेय है नहीं, जब यह दुविधा बनती है तब वहाँ संधि अलंकार होता है। ठीक है, इसका उदाहरण भी देख लीजिए। ये आपकी संधि अलंकार की परिभाषा और उसका उदाहरण हो जाता है कंप्लीट। अथवा आता भ्रांतिमय अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो ये आपकी भ्रांतिमय अलंकार की परिभाषा दी गई। ठीक है, जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाता है तब वहाँ पर भ्रांतिमय अलंकार होता है। साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए। और जो आपके यहाँ पर दिए 2 छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपकी 2 छंद की परिभाषा रहने वाली है, ये आपके यहाँ पर 2 छंद की परिभाषा दी गई है। ठीक है, और साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिए। ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर 11वें का अथवा दिया गया लक्षणा शब्दशक्ति की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जब किसी शब्द का अभिधा के द्वारा मुख्यार्थ का बोध ठीक है मुख्यार्थ का बोध ना हो तब उस शब्द के अर्थ का बोध करने वाली शक्ति को लक्षणा शब्दशक्ति कहती हैं। साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिए। आपके 2 उदाहरण दिए गए, तो एक उदाहरण याद कर लीजिएगा। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय राजभाषा और राष्ट्रभाषा में आपको अंतर लिखना कोई 2। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर दिया गया है, तो यहाँ पर 5 अंतर दिए गए, तो यहाँ से आप 2 अंतर याद कर लीजिएगा। फिर आपका जो 12वें का अथवा दिया गया जीवनी आत्मकथा में कोई 2 अंतर लिखिए।
तो आप यहाँ पर आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा में लिखा अपनी स्वयं की कथा लिखता है, जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर आधारित होती है। ठीक है, ये आपका 12वीं का अथवा का आंसर। फिर आपका जो 13वां आता है, क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देते वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं, जैसे चूहा, आड़ू, थैला। ठीक है, फिर जो आपका यहाँ पर इसका अथवा आता है निपात की परिभाषा, उदाहरण सहित लिखिए। तो आप यहाँ पर बे अव्यय जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं निपात कहलाते हैं, जैसे रमेश केवल पढ़ रहा है। ठीक है, इस तरह से। और जो आपके यहाँ पर आता है 14वां, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इंटरनेट के द्वारा की जाने वाली पत्रकारिता इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। इस तरह से आपके यहाँ पर फाइलें खंगाल सकते हैं, यहाँ तक याद करना है। आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका जो 14वें का यहाँ पर अथवा दिया इंटरनेट के दो उपयोगिता, दो दोष लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका जो 15वां आता है ईश्वर बाबू के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये आपके ईश्वर बाबू की चरित्र की विशेषताएं दी है। ठीक है, 3 विशेषताएं दी हैं, तो आपको 2 विशेषता यहाँ से याद करनी है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर 15वें का अथवा। ठीक है, 15वें का अथवा आता है मोहनजोदड़ो सप्ताह को लोप रूपाई सप्ताह क्यों कहा गया है। ठीक है, तो हम यहाँ 15वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 15वें का अथवा का आंसर दिया गया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। लेखक ने मोहनजोदड़ो सप्ताह को लोप रूपाई सप्ताह कहा है, इसके निम्न कारण थे। ठीक है, तो आपके यहाँ पहला कारण, दूसरा, तीसरा, ये आपका 15वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 16वां क्वेश्चन दिया तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना है आपको। दुरचनाएं, वापस, खिलापच और साहित्य में स्थान। तो हम यहाँ पर तुलसीदास पर देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए तुलसीदास की आपकी रचना हो जाएगी बिना पत्ती का रामचरितमानस। ठीक है, इनका भावपक्ष देख लीजिए, कलापक्ष देख लीजिए, साहित्य में स्थान। ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और जो आपका 17वां क्वेश्चन दिया था महादेव वर्मा अथवा जयेंद्र कुमार का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। तो आपको यहाँ पर दुरचनाएं लिखनी है, भाषा लिखनी है, साहित्य में स्थान लिखना है। ठीक है, तो चलिए आपका यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं हम महादेव वर्मा पर। ठीक है, महादेव वर्मा पर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपकी महादेव वर्मा की आपकी रचना दी है, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान। ठीक है, ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 18वां क्वेश्चन दिया भावपालन कीजिए, जरा मृत्यु दोनों जगत के प्रमाणिक सत्य हैं। तो ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरा और मृत्यु दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रमाणिक सत्य हैं। इस तरह से पूरा आपको मृत्यु निश्चित होती है, यहाँ तक याद करना है। फिर आपका यहाँ पर इसका अथवा देख लीजिए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में आपके और आपके पिताजी के बीच के संवाद को लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित आपतित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ठीक है, उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए, आप अपने देश को प्यार क्यों करते हैं, और उक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। तो इनके आंसर आपको इसी मिल जाएंगे। और आपको पद्यांश नहीं करना है, तो ये आपका गद्यांश दिया है जो कि बहुत सरल होता है। तो इन तीनों प्रश्न के आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। ठीक है, अब 20वां प्रश्न दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। इन व्याख्या कीजिए, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर संदर्भ देख लीजिए प्रसंग। ठीक है, और साथ ही आप इसकी व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी व्याख्या दी है और ये आपका संदर्भ प्रसंग। ठीक है, ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका 20वें का अथवा। ठीक है, तो आप 20वें का अथवा देख लीजिए, इसका आंसर आपको खुद कर लेना। फिर 21वां आता है गद्यांश की आपको संदर्भ प्रसंग की सही व्याख्या लिखनी है। तो जो आपके यहाँ पर दिया भक्ति और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, इस तरह से आपका दिया गया। तो इसकी हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर संदर्भ दिया गया प्रसंग। ठीक है, तो पहले तो आप इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर हो रहा है, और साथ ही व्याख्या देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट। और जो आपका यहाँ पर दिया 22वां क्वेश्चन और साथ ही आपका 23वां क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपको करना है। इसका आंसर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।